हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ इन्फरेंस पर आधारित सेकेंड एक्सरसाइज को समझेंगे। इसमें कुल 10 सवाल हैं। 10 सवाल में 6 सवाल आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से समझिए। ये सारे सवाल रूल्स ऑफ इन्फरेंस के 9 रूल पर डिपेंड हैं। इसमें से आपने कल समझा कि 9 रूल्स में कौन कौन से रूल्स हैं और उनका फॉर्म क्या है। एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल है मॉडस पोनेंस, इसको शॉर्ट में एमपी कहते हैं। इसका फॉर्म है पी इम्प्लाई क्यू, पी देयर फॉर क्यू। सेकेंड रूल है मॉडस टोलेंस, इसका फॉर्म है पी इम्प्लाई क्यू टिल्डे क्यू देयर फॉर टिल्डे पी। थर्ड रूल है हाइपोथेटिकल सिलोजिस, इसको शॉर्ट में एच एस कहते हैं। इसका फॉर्म है पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई आर देयर फॉर पी इम्प्लाई आर। फोर्थ रूल है डिसजंक्टिव सिलोजिस, इसको शॉर्ट में डी एस कहते हैं और इसका फॉर्म है पी बेस क्यू टिल्डे पी देयर फॉर क्यू। फिफ्थ रूल है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, इसको शॉर्ट में सी डी कहते हैं और इसका फॉर्म है ब्रैकेट में पी इम्प्लाई क्यू, ब्रैकेट के बाहर डॉट, ब्रैकेट में आर इम्प्लाई एस। सेकेंड प्रेमिस है पी वेज आर देयर फॉर क्यू वेज एस। सिक्स्थ रूल है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, इसको डी डी कहते हैं शॉर्ट में और इसका फॉर्म है ब्रैकेट में पी इम्प्लाई क्यू, ब्रैकेट के बाहर डॉट, ब्रैकेट के अंदर आर इम्प्लाई एस। सेकेंड प्रेमिस टिल्डे क्यू वेज टिल्डे एस देयर फॉर टिल्डे पी वेज टिल्डे आर। सेवेंथ रूल है सिंप्लीफिकेशन, इसको सिम भी शॉर्ट में कहते हैं। इसका फॉर्म है पी डॉट क्यू देयर फॉर पी। और एट रूल है कंजंक्शन, इसको शॉर्ट में सी ओ एन जे लिखते हैं और इसका फॉर्म है पी क्यू देयर फॉर पी डॉट क्यू। और नाइन्थ रूल है एडिशन, इसको ऐड शॉर्ट में कहते हैं। इसका फॉर्म है पी देयर फॉर पी वेज क्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th रूल आपको एक्सरसाइज सेकेंड के सवाल को करने में, इसके जस्टिफिकेशन देने में आपको सहूलियत होगी। यदि याद है तो आपको अच्छे से याद कर लेना होगा सारे रूल्स। अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं। आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको सवाल लगा दिया गया है और इसमें केवल जस्टिफिकेशन आपको देना है और जस्टिफिकेशन हमने इसमें दे दिया है। सवाल रेड से लिखे गए हैं, बाकी प्रेमिसेस के नीचे जितने भी हैं वो जस्टिफिकेशन दिए गए हैं। पहले सवाल को आप देखिए, इसकी तीसरी लाइन डिराइव की गई है ए डॉट बी और इसका जस्टिफिकेशन है, यानी इसमें रूल लगाया गया है दूसरे लाइन से, यह सिंप्लीफाई किया गया है। अब देखिए, आप लिखेंगे दूसरे में सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ लाइन पहले और तीसरे में मॉडस पोनेंस एमपी लगा करके डिराइव किया गया है। पांचवी लाइन तीसरे में सिंप्लीफिकेशन लगा करके डिराइव किया गया है ए। और छठी लाइन चौथे और पांचवें में मॉडस पोनेंस से डी डॉट ई डिराइव किया गया है। और सातवीं लाइन छठी लाइन में सिंप्लीफिकेशन लगा करके डी को डिराइव किया गया है। और आठवीं लाइन सातवीं में एडिशन किया गया है। इस तरह से हमारा कंक्लूजन जो डी वेज ए है वो डिराइव हम लोगों ने किया और हर लाइन का जो आधार वाक्य नहीं है उसका जस्टिफिकेशन भी दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको दूसरे सवालों के भी जवाब जस्टिफिकेशन देने हैं। और अब हम लोग दूसरे सवाल को समझें। दूसरा सवाल की पांचवी लाइन देखिए, जहाँ जस्टिफिकेशन आपको देना है जी वेज एच। इसको पहला और चौथे में डी एस यानी डिसजंक्टिव सिलोजिज्म
लगा करके हम लोगों ने डिराइव किया डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। आप जानते हैं DS जिसको शॉर्ट में कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का रूप फॉर्म है P वेज Q टिल्डे P देयरफॉर Q। आप देख रहे हैं चौथा रूल है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का। और इसी तरह से अब जो पांचवी लाइन हम लोगों ने डिराइव किया DS से, अब छठी लाइन पर ध्यान दीजिए। दूसरे और पांचवें में CD लगाया, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके I वेज J छठी लाइन हम लोगों ने डिराइव किया है। और CD का रूल क्या है, ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q, ब्रैकेट के बाहर डॉट, ब्रैकेट के अंदर R इम्प्लाई S। सेकेंड प्रेमिस है P वेज R देयरफॉर Q वेज यस। आपके स्क्रीन पर पांचवा रूल देखिए, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा CD दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब छठवीं लाइन हम लोगों ने डिराइव कर लिया और उसका जस्टिफिकेशन दे दिया कि दूसरे और पांचवें में CD लगाया। सातवीं लाइन तीसरे और छठवें में मॉडस पोनेंस लगा करके, मॉडस पोनेंस का रूल आपने अभी देखा कि P इम्प्लाई Q P देयरफॉर Q, यह रूल है पहला रूल। और उसी तरह से हम लोगों ने सातवीं लाइन को डिराइव किया किससे, तीसरे और छठवें से। सातवीं लाइन डिराइव कर लिया और सातवें और चौथे से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म फिर लगा करके H जो कंक्लूजन है उसको हम लोगों ने डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, चौथे सवाल को आप देखिए। चौथा सवाल, इसका जस्टिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। छठी लाइन देखिए, पहले और दूसरे में HS लगाया। HS का रूल क्या है, HS का रूल है P इम्प्लाई Q Q इम्प्लाई R देयरफॉर P इम्प्लाई R। तीसरा रूल हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का है P इम्प्लाई Q Q इम्प्लाई R देयरफॉर P इम्प्लाई R। इस तरह से हम लोगों ने चौथे सवाल का छठी लाइन डिराइव किया, HS लगाकर, पहले और दूसरे में HS लगाया और Q इम्प्लाई T डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सातवीं लाइन दूसरे और चौथे में फिर HS लगाया तो सातवीं लाइन डिराइव कर लिया। इसी तरह से छठवीं और सातवीं में कंजंक्शन लगा करके आठवीं लाइन डिराइव कर लिया और फिर आठवीं और पांचवीं में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके नौवीं लाइन डिराइव कर लिया जो हमारा कंक्लूजन है। डियर स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं DD का रूल क्या है, फिर से ये रिवाइज होता रहे। ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q डॉट R इम्प्लाई S। छठा रूल आप देखिए, P इम्प्लाई Q डॉट R इम्प्लाई S टिल्डे Q वेज टिल्डे S देयरफॉर टिल्डे P वेज टिल्डे R। ये इस पर आधारित आपका नाइन्थ लाइन हम लोगों ने डिराइव किया। और किससे डिराइव किया, आठवें और पांचवें से। डियर स्टूडेंट्स, अब छठवां सवाल आप देखिए। छठवें सवाल का छठी लाइन हम लोगों ने पहले और दूसरे में कंजंक्शन करके डिराइव किया, A इम्प्लाई B, दूसरा लाइन है C इम्प्लाई D। तो दोनों को डॉट से हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया और कंजंक्शन कर दिया। इसी तरह से सातवीं लाइन छठे और तीसरे में DD डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा कर डिराइव किया। फिर आठवीं लाइन को सातवें और चौथे में DS डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का रूल लगाया। अभी हम लोगों ने देखा कि वो रूल किस तरह से P वेज Q टिल्डे P देयरफॉर Q का फॉर्म है। और फिर पांचवें और आठवें में मॉडस टॉलेंस लगा करके नाइन्थ लाइन हम लोगों ने E डॉट F का होल निगेशन डिराइव कर लिया। और नाइन्थ रूल, ये एम्प्टी मॉडस टॉलेंस का रूल क्या है, आप जानते हैं कि P इम्प्लाई Q टिल्डे Q देयरफॉर टिल्डे P, दूसरा रूल है मॉडस टॉलेंस का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आठवें सवाल को समझें। आठवें सवाल को आप ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आठवें
सवाल का छठी लाइन जिसमें जस्टिफिकेशन हम आपको देना है। छठी लाइन, पहले और पाँचवें में सी डी कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके छठी लाइन टिल्डे पी वेज आर हम लोगों ने डिराइव किया। फिर तीसरे और छठे में सी डी लगा करके फिर यस वेज टिल्डे यू डिराइव किया और तब सातवीं लाइन मिली। और दूसरे और सातवें में फिर सी डी लगा के आठवीं लाइन टी वेज टिल्डे भी डिराइव किया। और फिर चौथे और आठवें में मॉडस पोनेंस लगा करके नाइन्थ लाइन w डॉट x जो कि हमारा कंक्लूजन है को डिराइव किया। इस तरह से हम लोगों ने जस्टिफिकेशन आठवें का दिया। अब 10वां सवाल आप समझिए, आपके स्क्रीन पर है 10वां सवाल। ये इसमें सातवीं लाइन से जस्टिफिकेशन आपको देना है। इसमें पहले और छठे में मॉडस टॉलेंस, अभी हमने बताया कि ये रूल का फॉर्म क्या है, P इम्प्लाई Q टिल्डे Q देयरफॉर टिल्डे P से हम लोगों ने पहले और छठे में मॉडस टॉलेंस लगा करके टिल्डे H सातवीं लाइन डिराइव की। फिर दूसरे और छठे में फिर मॉडस टॉलेंस लगा करके आठवीं लाइन टिल्डे K डिराइव किया। और फिर सातवें आठवें को फिर कंजंक्शन कर दिया। सातवें और आठवें को कंजंक्शन करके, इस कंजंक्शन का रूल क्या है आप जानते हैं, P Q देयरफॉर P डॉट Q अभी हम लोगों ने देखा। इस तरह से नाइन्थ लाइन हम लोगों ने डिराइव किया सातवें आठवें में कंजंक्शन करके। फिर तीसरे और नाइन्थ लाइन में मॉडस पोनेंस हम लोगों ने लगाया तो 10वीं लाइन टिल्डे L वेज टिल्डे M डिराइव हो गई। और फिर चौथे और 10वें में सी डी कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके 11वीं लाइन टिल्डे N वेज टिल्डे O डिराइव किया। और फिर 5वें और 11वें लाइन में हम लोगों ने क्या लगाया, डी डी डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके टिल्डे P वेज टिल्डे Q डिराइव कर लिया। यही हमारा कंक्लूजन है। और इस तरह से हम लोगों ने ये 9 रूल को अप्लाई करके एक्सरसाइज सेकंड का जस्टिफिकेशन दिया। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग एक्सरसाइज थर्ड करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।